नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के बारे में। हमारे देश को जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बिना किसी संदेह के माना जाना चाहिए और है भी। और लोकतंत्र का जो सबसे तगड़ा स्तंभ होता है, 4 स्तंभों में से सबसे ताकतवर और सबसे अहम वो होता है देश का मीडिया। देश के मीडिया में जो सबसे अहम रोल निभाता है उसको हम पत्रकार कहते हैं। अगर एक पत्रकार बहादुर हो तो वो एक जिम्मेदार और बहादुर नागरिक को जन्म देता है, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। और अगर वही पत्रकार डर चुका हो, वही पत्रकार किसी के इशारों पे नाच रहा हो, तो वो जो पत्रकार है एक लोकतंत्र को कमजोर करता है। उसी लोकतंत्र की जनता को, उसी लोकतंत्र के हर एक नागरिक को कमजोर बनाता है, डरपोक बनाता है, फॉलोअर ऑब्लिक भक्त बनाता है। अब अगर आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं तो 99% ये चांस है कि आप हिंदुस्तानी हो और आप हिंदुस्तान में रह रहे हो। और इसी कारण से मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे देश की जो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी वर्ल्ड डेमोक्रेटिक इंडेक्स में जो है रैंक 53वीं है, 53rd रैंक है हमारी 180 देशों में। अब हमारे देश का लोकतंत्र इतना कमजोर कैसे हो गया, इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे नजर डालें तो आज के समय पे इसमें हमारी रैंक 150वीं हो चुकी है। और ये जो लिस्ट है 180 देशों के लिए निकलती है। मतलब हम दुनिया में प्रेस फ्रीडम के मामले में बस 30 देशों से ही आगे हैं। अब इस पे क्यों ऐसा है आपको सोचना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे देश के मीडिया ने जो है हमारे सवाल उठाना बंद कर दिया गया है। ये मीडिया देश की जनता के सवाल राजनेताओं तक नहीं पहुंचा पा रही है। हमारी देश के मीडिया ने राजनेताओं का पक्ष लेना आजादी के बाद से ही शुरू कर दिया था, पर अब ये अपने चरम पे है। पहले इन्होंने जनता के सवाल थोड़े उठाए, फिर कम करते गए और अब बिल्कुल ही नहीं उठाते। हमारे देश का मीडिया किसी एक नेता के पक्ष में बहुत ज्यादा हो चुका है। लगभग 90% मीडिया किसी नेता, किसी दल के, अभी तो एक ही दल है, एक ही नेता है, उन्हीं के पक्ष में लग चुका है, उनके ही गुणगान गाता है। ऐसा लगता है मानो कि उनके अलावा देश को तो कोई और चला ही नहीं सकता। हमारे देश के मीडिया ने लोगों के साथ मजाक किया है, हमारे देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। इसी मीडिया ने हमारे देश के किसानों को, जो सरकार के कानूनों से नाराज थे और एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको खालिस्तानी बता दिया, उनको आतंकवादी बता दिया, उनको उग्रवादी बता दिया। और उन्हीं देश के किसानों को, जिन किसानों के खून पसीने की मेहनत के बाद हमारे घर में रोटियां बनती है, आपके घरों में रोटियां बनती है, उन नफरती एंकरों के घरों में भी रोटियां बनती है, उन्हीं को आतंकवादी बताइए। हमारे देश में JNU एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहां पे कुछ छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और उन छात्रों को विद्रोही बता दिया गया, देशद्रोही बता दिया गया, आतंकवादी बता दिया गया। और उसी यूनिवर्सिटी के आगे, उसी शिक्षा के मंदिर के आगे कुछ लोगों ने उन्हीं छात्रों को यह कह दिया, एक पक्ष के नेताओं ने यह कह दिया कि गद्दारों को गोली मारो। अब क्या देश के छात्र आपके लिए गद्दार हैं? इस मीडिया ने देश के लोकतंत्र के साथ मजाक किया है। 2019 में जब देश में सबसे बड़े चुनाव थे तो इसी देश के मीडिया के एंकरों ने यह सवाल प्रधानमंत्री से पूछे कि थोड़ा रह गया है, कुछ करने का प्लान है, बहुत कुछ किया है, आगे क्या करेंगे, आप तो फकीर हैं, ये फकीरी आती कहां से है, ऐसे प्रश्न पूछे। जब एंकर पूछ नहीं पाए GST के बारे में, नोटबंदी के बारे में, देश की गिरती GDP के बारे में, तो एक एंकर आए। लोगों ने कुमार की मांग की तो ये अक्षय कुमार को ले आए और कुमार साहब ने क्या पूछा कि आप आम कैसे खाते हैं, कोई छील के खाता है या काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं या कैसे खाते हैं। अब भाई आम आप 1 लाख तरीके से तो खाओगे नहीं, एक ही तरीका है, 2 ही तरीके हैं, बहुत ज्यादा तो है नहीं। और ये सवाल क्या देश के प्रधानमंत्री से चुनावों के दौरान पूछना चाहिए था?
क्या कोई और सवाल थे ही नहीं जो देश के प्रधानमंत्री से पूछे जाने चाहिए थे? हमारे देश के मीडिया ने देश का सत्यानाश कर दिया है। ये मीडिया अब विदेशी मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उसी विदेशी मीडिया की बात कर रहा हूं जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति के झूठों की गिनती गिनी। ये कहा कि जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति थे पिछले डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हर दिन 5 झूठ बोले थे। उन्होंने बकायदा गिन के रखा था कि हमारे देश के राष्ट्रपति ने कितने झूठ बोले हैं। क्या ये गिनती हमारे देश में हो सकती है? अगर कोई करेगा तो क्या उसके दिन गिनती के नहीं रह जाएंगे? अब के इस दौर में आप मीडिया पे विश्वास नहीं कर सकते। आप ये मत समझिएगा कि जब आपके साथ कोई अन्याय होगा तो मीडिया सड़क पे उतरेगी। ये मीडिया वही मीडिया है जिसने तबलीगी जमात के नाम पे एक स्पेसिफिक धर्म के लिए नफरत फैलाई। हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये जो है प्रोपोगेंडा के तहत हुआ। तबलीगी जमात वाला मुद्दा उठा के देश की मीडिया ने देश को बांटने का काम किया था। एक धर्म विशेष को आगे लाके उन्होंने कोरोना के फैलने का कारण बता दिया, जबकि देश की सरकार ने काफी लंबे समय तक कुछ रिएक्शन दिया ही नहीं, कुछ सख्त एक्शन लिया ही नहीं था कोरोना के मामले पे। पर वो कसूर जो देश की सरकार पे जाना चाहिए था वो किसी धर्म पे डाल दिया गया। इस मुद्दे के बाद कुछ लोगों ने या बहुत लोगों ने उस धर्म विशेष के लोगों से सब्जी तक खरीदना बंद कर दिया गया। वो वही दौर था जब लॉकडाउन लगा था। वे भी इंसान थे जिनसे आपने सब्जी नहीं खरीदी, उन लोगों के घर चलना बंद हो गए। ये नफरत देश के मीडिया ने फैलाया। हमारे देश का मीडिया बिक चुका है। हमारे देश का मीडिया नफरती हो चुका है। हमारे देश के जो नफरती मीडिया वाले एंकर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिए हैं कि अगर इस तरह की नफरती भाषा देश के टीवी में बोली जा रही है, देश के टेलीविजन में बोली जा रही है, तो उनको आप हटाइए। पर देश की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे किस राजनीतिक दल का फायदा हो रहा है, ये कौन पूछेगा? इसको पूछने वाले जो लोकतंत्र के ये जिम्मेदार नागरिक होने चाहिए थे, उनको इस देश की मीडिया ने भक्त बना दिया है। अगर आप देश का भला चाहते हैं तो इस दौर पे आप एक काम सबसे आसान तरीके से कर सकते हैं, वो है देश के मीडिया को देखना बंद करिए। अपने टीवी को बाहर फेंक दीजिए। आप इस टीवी में फिल्में देख लीजिए, आप इस टीवी में कार्टून देख लीजिए, पर इस देश के मीडिया को मत देखिए। ये देश का मीडिया बर्बाद हो चुका है। ये देश का मीडिया नफरती हो चुका है। ये देश का मीडिया किसी काम का नहीं रहा है। नमस्कार।